आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जंजाल। दबाने से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हमें इसमें संदेह है। संभव है कुछ मामलों में ऐसा होता हो, लेकिन प्रायः सहनशीलता बंद हवा की तरह आंधी की पूर्व पीठिका हुआ करती है। पार्वती को अपने पति के साथ रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसने कभी कोई फरमाइश नहीं की। यदि वो कभी दबी ज़बान से या परोक्ष रूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती, तो सुरेंद्र नाथ अत्यंत बेबसी के साथ कहते, मेरी आमदनी और ख़र्च का हिसाब तुम्हारे हाथ में है। यदि इसमें कोई गुंजाइश दिखाई दे तो जो चाहे चीज़ें बनवा लो। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या होगी कि तुम्हें गहनों में सजी देखूं। ये उत्तर सुनकर पार्वती सर झुका लेती और सोचती कि मैं सारी उम्र यूं ही नंगी बुच्ची बनी बैठी रहूँगी। कभी सोचती है कि ये खर्च न करूँ, उस मद में कमी करूँ, लेकिन चूल कभी ठीक नहीं बैठती थी। उसके पास पहले के भी कुछ गहने थे, लेकिन वो उन्हें भी नहीं पहनती थी। त्योहार या उत्सव में भी वो प्रायः सादी साड़ी पहनकर ही रह जाती थी। वो अपनी मेहरी और पड़ोसिनों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूख नहीं है, लेकिन ये इस समय अपने दुर्भाग्य और पति की निर्धनता की घोषणा थी। उसे रह रहकर विचार आता कि मेरे लिए सुरेंद्र जितना कुछ कर सकते हैं उतना नहीं करते। वे मेरी अनापत्ति और सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। निराश होकर वो कभी कभी सुरेंद्र से झगड़ना चाहती, झगड़ती, मुँह फेर कर बात करती, उसे सुना सुनाकर अपने भाग्य को कोसती। सुरेंद्र समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है, बचकर निकल जाते। कभी कभी गंगा स्नान या किसी मेले से लौटकर पार्वती पर गहनों का उन्माद सा छा जाता। वो संकल्प करती कि एक बार मन की निकाल ही लूँ, जो 200-400 रुपये बचे हुए हैं उनकी कोई चीज़ बनवा लूँ, कल की चिंता में कहाँ तक मरूँ। लेकिन एक क्षण में उसका ये उन्माद उड़न-छू हो जाता। यहाँ तक कि लगातार सहन करने के कारण उसकी सजने के शौक़ की इच्छाएं मरकर मन के एक कोने में पड़ी रहती थीं। मगर आज 5 साल के बाद ये इच्छा जागृत हुई है। इसमें बेचैनी नहीं है, लेकिन बेचैनी से भी ज़्यादा दुखदाई उदासी है। पार्वती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उसके मायके से बुलावा आया है। इस समारोह में भाग लेना ज़रूरी है। गहनों का पहनना